हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट प्रीवियस ईयर गुजसेट क्वेश्चंस की। चैप्टर 1 2018, 2019 एंड 2020 गुजसेट पेपर सॉल्यूशन। So our first question is, if the age of a body centered unit cell is 400 picometer, मतलब A is given, A equals to 400 picometer. What will be the approximate radius of the atom present in it? हमें क्या फाइंड करना है? हमें R फाइंड करके देना है। तो इसका रिलेशन हमें पता है कि √3a इक्वल्स टू क्या होता है? 4r। √3a इक्वल्स टू 4r होता है। हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3a/4। a गिवन है √3 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको सोल्व करें तो r इक्वल्स टू हमारे पास आंसर हो जाएगा 173 पाइकोमीटर। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। यस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। देखिए O2 थ्योरी बेस्ड है, आप थ्योरी अच्छे से करोगे तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल उसके अंदर आ ही जाते हैं। तो थोड़ा अच्छे से करना। सभी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सभी प्रॉपर्टीज करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। CrO2 इज अ एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक। MnO जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंड Fe3O4 इज अ फेरीमैग्नेटिक, एग्जाम्पल ऑफ फेरीमैग्नेटिक। तो ये सभी के सभी थ्योरी बेस्ड है, याद रखना। मैंने सभी का लिख दिया है ताकि इसको चेंज करके अगर पूछे तो भी आपको पता चल जाए। एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल पूछा हो तो आपको MnO सेलेक्ट करना था। अभी हमें क्या पूछा है? फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, MnO। ये 2018 के क्वेश्चन है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अरेंजमेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब हमें BCC का पूछा गया है पैकिंग एफिशिएंसी। किसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो क्या आएगा? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि BCC में 2 एटम पर यूनिट सेल होता है। ये क्लियर है सबको? तो इधर 2 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम है, तो एक एटम होगा तो 4/3 πr³ होगा। अभी 2 एटम है तो 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेल, तो वो होता है A³। हमें इधर पता है कि √3a इक्वल्स टू 4r होता है बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो A इक्वल्स टू मैं क्या करूँगी? 4r/√3 कर देंगे। तो इधर स्मॉल r कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन 4r अपॉन √3⁻²3। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा 68%। ये पैकिंग एफिशिएंसी वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। सभी की पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों को याद होनी चाहिए।
कैसे सॉल्व करना है। ये रिलेशन याद रखना होता है ओनली, ए एंड आर के बीच का रिलेशन और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, ये आपको पता होना चाहिए, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following compounds show both Schottky and Frankel, प्योरली थ्योरी बेस्ड है, ये सभी की सभी डिफेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। सभी डिफेक्ट में थ्योरी में आपको एक एग्जाम्पल दिया है, वो सभी एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दोनों डिफेक्ट जो है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल एक ही दिखाता है, वो है हमारा AgBr। क्लियर? सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ये जो है ये आपको ध्यान में नहीं लेना है, ए के ऊपर जो राउंड किया है वो बाय मिस्टेक आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो ए को चेक करते हैं, सिलिकॉन डॉप्ड विथ आर्सेनिक इम्प्योरिटी इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी, अमोर्फस सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। नेक्स्ट सी जो है उसमें दिया है इन द यूनिट सेल ऑफ रोम्बिक सल्फर द एक्सियल डिस्टेंसेस आर इक्वल, नॉट इक्वल होना चाहिए, तो सी भी रॉन्ग हो गया। डी चेक करते हैं, इन MnO ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, नो रॉन्ग है ये भी। इसमें ये एंटी फेरोमैग्नेटिक का है तो सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो आप लोगों को पता है उसमें सभी की सभी डायरेक्शन सेम नहीं होती, ऐसे ऐसे अरेंज हुआ होता है। तो चारों के चारों स्टूडेंट इधर रॉन्ग हो गए। ये क्वेश्चन है 2020 का, ये क्वेश्चन किसका है? 2020 का क्वेश्चन है और इसमें हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना था, बट एक भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, इसमें से आपको एक भी आंसर सिलेक्ट करना नहीं था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें सभी के सभी रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सॉलिड स्टेट में से हर बार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2018, 19 एंड 20 का हम सोल्व कर रहे हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। व्हाट आर द फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 इन Fe.93? ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। देखो Fe 0.93 O के लिए हमें पूछा है, दोनों का फ्रैक्शन फाइंड करके देना है। तो मैं इधर एज्यूम कर लेती हूँ कि मानो कि हमारे पास Fe+3 का कंपोजिशन इसके अंदर होगा X, तो Fe+2 का क्या हो जाएगा? तो 0.93 -X ऐसा मैं लिख सकती हूँ। क्लियर? तो अभी ये जो कंपाउंड दिया है हमें, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, मतलब 0, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि +3 × X। Fe+3 कितना प्रेजेंट होगा? वैलेंसी है +3 और वो उसका कंपोजिशन होगा मानो कि X, प्लस Fe+2 कितना प्रेजेंट होगा इसके अंदर? +2 कितना प्रेजेंट होगा? तो 0.93 -X। और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2, और ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है, उसके ऊपर चार्ज, पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए इक्वल्स टू में क्या करूँगी? 0। Fe+3 होता है तो ऊपर 3 दिया है, तो Fe का चार्ज होता है 3। Fe अगर 0 स्टेट में दिया होता तो उसका चार्ज हो जाता 0। तो इधर हमें कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया, इसलिए मैंने इक्वल्स टू 0 लिखा। तो ये ऐसा हो जाएगा 3x प्लस, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 2 × 0.93 -2x -2 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.14।
इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। x है Fe+3 के लिए, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो Fe+3 का फ्रैक्शन मुझे क्या मिलेगा, तो 0.14 डिवाइडेड बाई 0.93 इक्वल्स टू मेरा आंसर आ जाएगा 0.15। तो Fe+3 का कंपोजिशन फ्रैक्शन मिलेगा हमें 0.15, तो Fe+2 का क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.15 मतलब 0.85। तो करेक्ट कंपोजिशन हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन आ जाएगा 0.85 एंड 0.15। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने से ये आ जाता आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपोजिशन वाले, तो थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सोच समझ के करना होता है। वैसे तो इजी है, 6 क्वेश्चन 2018, 19 एंड 20 तीनों के 2-2 क्वेश्चन हमने इधर कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।